तो आज हम सीखेंगे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। उसको कैसे देखते हैं, वो हमारे लिए किस काम में आता है। ठीक है। 2.0 देखने के लिए ये तो हमारा ऑप्शन चेन हो गया। यहाँ से 2.0 का मतलब क्या होता है, जैसे हमने अभी तक 1.0 ये सीखा है। यहाँ से ये 1.0 में 9 सिनेरियोज थे, जिसमें पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, दूसरा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, तीसरा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप, चौथा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। ऐसे ही 5 6 7 8 9, ये इतने सारे सिनेरियो हमने पढ़े हैं। कौन से सिनेरियो में कौन सा ट्रेड लेना है, कौन से सिनेरियो में कौन सा ट्रेड नहीं लेना है, तो ये हमने जाना है ना। ये सारे सिनेरियो हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे 2.0। कौन सा पढ़ेंगे? 2.0 इसको कहते हैं 2.0, है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत बेसिक सा है। बेसिकली अभी तक हमने वॉल्यूम के बारे में पढ़ा है ना, ओआई के बारे में पढ़ा है। तो ओआई मार्केट को कैसे ऊपर नीचे ले जाता है, फ्लक्चुएशन कैसे करता है ना, उस चीज़ को आज हम थोड़ा उस पर गौर करेंगे। ठीक है। तो 2.0 देखते कैसे हैं। तो ये तो हमारा ओआई हो गया। यहाँ हम ओआई चेंज लिख रहे हैं। ये मेरा कर्सर जहाँ चल रहा है, ये ओआई चेंज लिख रहा है। तो जहाँ भी आपकी जहाँ भी आपकी दो वैल्यू एक साथ आ रही हो, जहाँ भी आपकी दो वैल्यू एक साथ आ रही हो, कहाँ आ रही है देखो, 22,350। तो इसके चाहे कॉल साइड चाहे कॉल साइड चाहे पुट साइड, दोनों में से किसी एक भी साइड वाई चेंज पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा। वो इंटरफेस किस तरीके का खुल के आएगा, इसको खुलने दीजिए, थोड़ा इंटरनेट स्लो है लग रहा है ना। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आया। हमने क्लिक किस पे किया था, 22,350 पे। तो इसमें हमारी दो लाइनें दिख रही है। एक लाइनें दिख रही है रेड कलर की, ये रेड कलर की लाइनें दिख रही है। तो रेड कलर का मतलब होता है पुट साइड के ओआई, है ना। और ये जो इस तरीके का मतलब होता है, ये जो ग्रीन कलर मान लो, तो इसको बोलते हैं कॉल साइड का ओआई। ठीक है। इसको एक बार और देख लेते हैं। तो 2.0 देखने के लिए बेसिकली हम 2.0 से हम ट्रेड नहीं लेते हैं। 2.0 से हमारा ट्रेड बनता नहीं है ना। लेकिन हमें 2.0 देखना आना चाहिए। और देखना आना क्यों चाहिए हमें, क्योंकि वो हमारे सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, श्याम सर। हाँ, अब आ रही है, सॉरी मैं थोड़ा कुछ ढूंढ रहा। हाँ, तो बेसिकली 2.0 हमें ये बताता है कि मार्केट किधर जा रहा है और किधर ले जाने की कोशिश कर रहा है ना। वॉल्यूम हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हमें रिवर्सल दे देता है। और क्या करेगी कॉल कॉल तो बता। जिसका भी माइक हो उसको अनम्यूट कर लें प्लीज, वो म्यूट कर लें, है ना। तो जो ओआई होता है, ओआई आप लोगों को बताया गया है, ओआई का काम क्या होता है। ओआई कौन से लोग होते हैं, ओआई होते हैं राइटर्स लोग। ठीक है। तो ये कॉल राइटर्स हो गए और ये पुट राइटर्स हो गए। तो कोई मुझे मैसेज में, चैट में बताएगा कि कॉल साइड के राइटर का क्या काम होता है और पुट साइड के राइटर का क्या काम होता है। सबको बेसिक्स पढ़ाया गया है, कोई मेरे को बताएगा? नहीं पता है तो नो करके भेज दो मेरे को, टाइम वेस्ट मत करो। मैं बता दूंगा।
किसी को नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताया था कि कॉल साइड का डेटा मार्केट को क्या करता है, बेयरिश करता है। मतलब कॉल साइड के डेटा, कॉल साइड में जितने भी लोग बैठे हैं, है ना, ये राइटर्स लोग, तो ये मार्केट को नीचे ले जाने का काम करते हैं, मतलब मार्केट को बेयरिश करते हैं। और ये पुट साइड के डेटा, पुट साइड के डेटा कौन कौन से हो गए? वॉल्यूम होगा, ओआई हो गया, ओआई चेंज होगा। ये तीनों मिलकर के मार्केट को बुलिश करते हैं, मतलब मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करते हैं। ठीक है। ठीक है। ओके। तो इसी 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 चीज को देखने के लिए हम 2.0 देखते हैं। तो 2.0 कैसे देखते हैं? जो हमारा ये ओआई चेंज है, ये जो कर्सर है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। कहाँ क्लिक करेंगे? जहाँ इमेजनरी के पास देखो दो रिवर्सल एक साथ दिख रहे हो आपको। कहाँ दिख रहा है? 350 पे रिवर्सल दिख रहा है मुझे एक साथ। ये देखो, इसका रिवर्सल यहाँ दिख रहा है, इसका रिवर्सल, बाकी सारे ब्रेकडाउन दिख रहे हैं। तो जब भी आपको 2.0 देखना हो, तो जिस भी इमेजिनरी लाइन के पास जिस भी स्ट्राइक प्राइस के दोनों साइड का रिवर्सल दिख रहा हो, किसी एक साइड, चाहे कॉल साइड क्लिक कर लो, चाहे पुट साइड क्लिक कर लो। तो मैं कॉल साइड क्लिक करता हूँ। तो देखो अभी किस तरीके का इंटरफेस खुलता है ना। हाँ, तो इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। मैंने कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया था? मैंने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया था 22,350 का। तो जो ये रेड दिख रहा है, ये हमारा पुट साइड का ओआई है, और ये कॉल साइड का ओआई है ना। तो अब कोई नए लोगों में बताएगा, जब पुट साइड का ओआई बढ़ता है तो मार्केट कहाँ ले जाता है? ऊपर जाता है, नीचे जाता है, बस अप या डाउन? मेरा क्वेश्चन है, जब पुट साइड का ओआई बढ़ेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? कोर्ट में ऊपर जाएगा। पुट में ऊपर जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। तो जब यहाँ पे पुट साइड का, ये देखो, ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा हो यहाँ तक, तो मार्केट को ये बुलिश करता है। और देखो कॉल साइड के ओआई क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंसोलिडेट कर, मतलब कम होते जा रहे हैं, है ना। मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है इनको मार्केट को नीचे ले जाने में। तो पुट साइड के राइटर बैठे हुए हैं, मार्केट को बुलिश करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही आपको दो तीन स्ट्राइक प्राइस देख लेना होता है। जैसे मान लो मार्केट मेरा स्पॉट प्राइस 22,420 पे है, तो हम किस किस का देख सकते हैं? 400 का देख सकते हैं, 450 का देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा मार्केट इन दोनों स्ट्राइक प्राइस से रिवर्सल देगा या नहीं देगा, ऊपर जाएगा मार्केट या नीचे आएगा। तो 400, 450 का देख लेते हैं। 400 का देखो क्या वगैरह है, मतलब पुट राइटर और कॉल राइटर दोनों साथ में ही चल रहे हैं, है ना। तो 22,400 पे क्या है कि कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों देखो एकदम साथ मिलके हाथ जोड़ करके चले जा रहे हैं, एक दूसरे का हाथ थामे चले जा रहे हैं। हाँ, अलग होने का नाम ही नहीं रहे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मार्केट साइडवेज होगा। साइडवेज कहने का क्या मतलब होगा? कि कैंडल छोटी छोटी बना करके, और मार्केट वहीं पे, मतलब ऐसा थका हुआ मार्केट होगा जब भी ऐसे दोनों एक साथ चल रहे होंगे हाथ जोड़ करके, ये दोनों साथ साथ चल रहे होंगे, तो मार्केट साइडवेज रहेगा, है ना। कंसोलिडेट उसको कहते हैं। ओके। तो ये तो आज का मार्केट कंसोलिडेटेड था पूरा, मतलब कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों एक साथ ही चल रहे थे। देखो ये चल रहे हैं, पूरे एक साथ ही चल रहे हैं, कहीं भी एक दूसरे से दूर होने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। कह रहे नहीं भैया, हमें साथ ही जीना है, साथ ही मरना है। तो ये दोनों साथ ही चल रहे थे, तो इसको कहते हैं कंसोलिडेटेड मार्केट। ओके। अभी यहाँ पे मार्केट क्या था? यहाँ पे मार्केट बुलिश था 350 पे। 400 पे क्या कह रहा है? 400 पे कंसोलिडेटेड कह रहा है। 450 पे क्या कह रहा है मार्केट?
450 पे मार्केट कह रहा है, देखो ग्रीन साइड मतलब कॉल साइड की ओआई बढ़ी जा रही है। कॉल साइड की ओआई कैसी हो रही है यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक बढ़ती ही जा रही है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे मार्केट को, बुलिश हो रहा है। यहाँ पे मार्केट कैसा हो रहा है, अनम्यूट करके ही बोल दो कोई जल्दी से। जब कॉल साइड की ओआई बढ़ रही हो तो मार्केट बुलिश होता है बेरिश होता है। बेरीज। ठीक है, हाँ, बहुत सही जवाब है आपका। तो जब भी कॉल साइड का ओआई बढ़ रहा है तो यहाँ पे मार्केट क्या कह रहा है कि मैं बेरिश हो रहा हूँ, और पुट साइड का ओआई को इंटरेस्ट ही नहीं है मार्केट को ऊपर ले जाने में। ठीक है, तो ये समझ में आया। ऐसे ऐसे ही इसको हम और भी स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं। मान लो 500 का इसमें और जोड़ लेते हैं, 550 का और जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो अब आने देते हैं इसको। देखो 500 का जोड़ा, 500 का क्या कह रहा है, मतलब यहाँ से ये चला ऊपर, मार्केट को फुल बेरिश कर दिया यहाँ तक। फुल बेरिश करने के बाद इस ये भी थक गया कि मार्केट को अब नीचे ले जाने में इसकी हिम्मत टूट रही है। तो अब ये मार्केट ओआई ये घटना चालू हो गया, मतलब गिरना चालू हो गया। तो गिरना चालू हो गया क्या क्या मतलब हो गया, मार्केट वहां थम रहा होगा थोड़ा सा, और थमने के बाद ये कंसोलिडेट कर दिया। ठीक है, थमने के बाद मार्केट कंसोलिडेट कर दिया। ऐसे 550 का क्या है, सेम। मतलब यहाँ पे पुट राइटर को इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ, वो तो बैठ करके सो गया है बस। मतलब अपना जो पोजीशन है वो ले करके वो सो गया है, इसको कोई मतलब ही नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, इसको कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये देखो मार्केट फुल बेरिश मोड में एकदम, कॉल राइटर पूरे बढ़े हुए तो मार्केट फुल बेरिश मोड में है। ठीक है ना, मार्केट पूरे ही बेरिश। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया, ये चीज समझ में आया, है ना। तो हम कहाँ सेलेक्ट करते हैं, जब भी दोनों किसी भी इमेजिनरी लाइन के स्ट्राइक प्राइस के आसपास जब रिवर्सल दिख रहे हो, तो उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे। कभी कभी रिवर्स, आज यहाँ पे दिख रहा रिवर्सल, और किसी दिन। श्याम जी, श्याम जी, हाँ जी सर, पिछले चार्ट अभी जरा फिर से लगाइए। लगा दिया सर। अभी जैसे आपने बोला ना कि फुट वाले तो अपना बैठे हैं आराम से चुपचाप से, और काल वाले भी अब जो है वो कर गए, छोड़ दिए, तो यानी कि हटने लगे। काल के भी, काल वालों का भी वाई घटने लगा। ठीक है, ये दो तो हो रहा है कि काल वालों की भी वाई घट रही है, फुट वाले जहाँ स्थिर है वहीं स्थिर है। हाँ तो बियरिश होगा तो काल और जो फुट लेके बैठे हैं उनका तो नुकसान होगा, क्योंकि वो वाई वाले हैं, ये तो वाई का है चेन। सर, तो बेसिकली वाई बियरिश जब बाजार होगी तो वाई वाले में फुट वाले भागेंगे ना, कि बैठे रहेंगे वो सब। सर, ऐसा मार्केट आपको हमेशा बृहस्पतिवार को मिलता है कि जब आपका कोई भी एक, जो कोई भी एक ओआई आपका बैठा रहेगा, उसको कोई मतलब ही नहीं काम करने के लिए। तो उसका मतलब ये है कि वो ना सिर्फ प्रीमियम खाने के लिए बैठा हुआ है। अब एक तो तरफ जब का ओआई कितना भी कुछ कर ले, वो थक हार करके वो थक जाएगा, और वापसी आकर के वो दोनों एक दूसरे से मैच कर जाएंगे, जैसे यहाँ कर रहे हैं, यहाँ भी आकर के मैच ही कर जाएंगे ये। तो ऐसे होता है। यहाँ पे मान जब लीजिए। बैठ हाँ सर। तो जब ये बैठे रहेंगे टाइम, और जो बाजार बियरिश हो रही है तो हाँ, मार्केट तो नीचे जाएगा, तो जो फुट राइट करके बैठे उनका नुकसान होगा, तो वो भागेगा नहीं, भागेगा नहीं जाता। नहीं सर, कभी आप राइटिंग करिएगा ना तो आपको एग्जैक्टली exactly पता चलेगा। मैं अभी कुछ स्ट्रैटेजी कर रहा हूँ राइटिंग में, तो आपको पता चलेगा बेसिकली क्या होता है। मार्केट 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट आपके अगेंस्ट चला जाएगा,
और थोड़ी देर वो कंसोलिडेट कर देगा, कर जैसे ही किया मार्केट, वो पूरा का पूरा प्रीमियम डिके कर देगा और आपको प्रॉफिट मिला देगा। कभी आप करेंगे ना बृहस्पतिवार को, राइटिंग करने में बहुत मजा आता है। जैसे आप बृहस्पतिवार को राइटिंग करेगा ना, तो प्रीमियम इतना अच्छा मिलता है, मतलब पूरे आपको, अगर आप बाइंग ना करें, वैसे एलटीपी है तो सर बाइंग कर सकते हैं, बाइंग ना करें तो एक रेंज मिल जाता है हमें एलटीपी कैलकुलेटर से, उससे आप आराम से इसमें सेलिंग करके बैठिए, और रोज की अपनी जो भी अमाउंट लगाएंगे उसका 1% निकाल के ले लेंगे। मतलब ये कहिए कि आपका लॉस तो मिनिमल है, मतलब है ही नहीं। अभी लास्ट मंथ मैंने इस पे पूरा का मतलब पूरा ही लिया था, इसको पेपर ट्रेड में पूरा ऑब्जर्व किया है ना। तो इसमें मेरा महीने में करीब 22 दिन था। 22 दिन के ट्रेडिंग सेशन में 2 दिन मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला है, 1 दिन का लॉस है, 3 दिन का लॉस है 22 दिन में। अब 22 दिन में 3 दिन का लॉस, बाकी दिन का प्रॉफिट। और हर वीकली में, मतलब हर बृहस्पतिवार को करीब जितना भी अमाउंट था उसका डबल निकला है। अच्छा। हाँ सर, ये मेरा आजमाया हुआ है। तो बृहस्पतिवार को बाइंग वगैरह ना करके सेलिंग करें, बेहतर है। किसके अनुसार? ये रेंज हमें एक। एक्सपायरी, हाँ सर, एक्सपायरी के दिन, एक्सपायर सिर्फ एक्सपायरी। एक्सपायरी, सिर्फ एक्सपायरी के दिन सर। आज हो गया, कल मार्केट बंद है, कल महावीर जयंती। तो एक्सपायरी बंद आज ही हो गया, आज हो गया चलिए। ठीक है सर, आशीष सर समझ में आया आपको? हाँ, उस समझ में आ गया कि मार्केट बेरिश हो रही है, नीचे जा रही है, फिर भी जो है तो वो लोग बैठे हुए हैं। बेरिश होने के बाद भी उनको ये आइडिया है कि बाजार पलट के आएगा, इसलिए फुट भी नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन काल नीचे जा रहा है, बेरिश है। हाँ, अब देखिए, मान लीजिए मेरा काल, रजिस्टर। अच्छा, काल क्यों आई कहने का मतलब होता है कि काल पे बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं, निकल के जा रहे हैं या क्या कर बेसिकली वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं सर वहां पे, यहाँ पे ना, रहे हैं? ये अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। प्रॉफिट बुक करके आने निकल रहे हाँ, प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि मार्केट की टाइमिंग भी हो रही है ना यहाँ से। ये देख हैं। रहे हैं अच्छा, दो तो बज काल में, सवा 2 बज तो गया। काल वाले जो बढ़ते चले गए, ये मान लीजिए कौन स्ट्राइक प्राइस है, 22,550 की स्ट्राइक प्राइस है। और काल वाले बढ़ते चले, हाँ, मतलब है कि बाजार को ऊपर जाने से ये रोक रहे हैं। हाँ, और इस तरीके का मार्केट हो ना, तो सर आप ये लगा लो, सोना चांदी हीरा हीरा डायमंड सब प्लेटिनम सब है सर इस मार्केट में। बढ़ने आवे तब ना। तो वो सर आ जाएगा धीरे धीरे। मैं मैं अब इसको मतलब बाइंग तो करूंगा ही करूंगा, मे भी शायद नेक्स्ट मंथ से मैं राइटिंग स्टार्ट कर दूँ इसमें। पिछले एक हफ्ते से मैं परेशान हूँ। अब मैं कृषि मूड में जा रहा हूँ, तो मुझे जो आपकी आवाज है कट एक या रही है दो सर, लाख। आपकी आवाज कट रही है। मैं कह रहा हूँ कि मैं पिछले एक दो हफ्ते से हाँ सर। ट्रेड इन कर पा रहा हूँ, और मैं इसी मूड में अब जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे ना भाई के बजाय सेलिंग करके छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही है, कब खरीदना नहीं खरीदना यही फैसला उसी नहीं पा रहा ट्रेड में। घुसता हूँ तो गलत हो जाता है, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो रही यहाँ पे आपको प्रीमियम डीके का फायदा मिलता है सर, बस है। हाँ, वही एक वही मेन करना पड़ेगा। एक मेन स्ट्रेटेजी ध्यान में रखिएगा। कुछ नहीं करना है आपको, आपने जितना भी फंड लगाया है उसका सिर्फ 1% निकालिए। अगर राइटिंग में आपको एक लॉट में करीब करीब जो आएगा 86,000 या 90 के आसपास लगेगा, ठीक है। ये प्याज कहाँ हाँ सर। है? 1 लाख। हाँ, इसमें आपके चार चार लेग लगेंगे ना सर। दो कॉल दो कॉल के मतलब एक कॉल सेल किया, एक कॉल बाई किया, एक पुट सेल किया, एक पुट बाई किया, तो इसमें आपकी पोजीशन हैज हो जाती है। मतलब मार्केट अगर कितना भी मूव करे तो आपको एक पर्टिकुलर लॉस ही देगा,
कितना भी मूव करे। कितना? नहीं, कितना लगेगा? सर 1 लाख रुपए में अगर 1% लेते हैं तो दिन का 1000 रुपये बनता है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। हाँ। ये कर, एक बाई करना, एक सेल करना, और एक बाई करना, एक सेल करना, दोनों तरफ का। हाँ सर। तो वो लग कितना कास्ट आ होगा? मैं बताया तो 89-90 के आसपास आएगा सर। दोनों का जोड़ के? ये चार 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 स्टेट, चार मतलब चारों लेग मिला करके सर। क्योंकि पहले मैं बैंक के लिए यही करता। आप दूर से बात कर रहे हैं सर। हाँ, पहले मैं बैंक निफ्टी में यही करता, मेरे को फायदा भी थोड़ा थोड़ा होता था, लेकिन वो फिर बाद में ना मुझे जो है कई बार ऐसा लगने लगा कि कई बार नुकसान कर दिया। नुकसान ये कर दिया कि धड़धड़ा के भाग रही है, और मुझे भी भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि वही बात है ना कि स्थिर बने रहिए, वापस तो लौट के आती है बाजार। तो वापसी अपनी लेकिन जगह पे आएगा सर। मार्केट का रेंज आपको पता है सर, एलटीपी कैलकुलेटर से, है ना। आप इससे मैंने रेंज मिल जाता है आपको। रेंज कहाँ मिल जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मिल जाता है, आपको पता होता है मार्केट किस जगह भागेगी। मार्केट भागना भी होता है तो आपको बताएगा कि मार्केट किस तरफ भागने वाला है, डब्ल्यूटीटी किस तरफ हो रहा है। तो जब डब्ल्यूटीटी होगा तो एक तरफ की लेग हटाइए, दूसरी तरफ की लेग में बैठिए। जिधर जा रही हो तो उसके खिलाफ तो पहले चलिए, अपोजिट फिर साइड को दोबारा भेज कर। दीजिए। क्योंकि हमारे फेवर में जाएगी कि नहीं जाएगी उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन वो हो सकता है बनी रह जाए। सर नहीं भी जाएगा ना तो मान तो लीजिए भी फायदा 20 पॉइंट 50 पॉइंट मार्केट इधर उधर गया भी, 1 घंटे बाद वही सेम प्रीमियम जो आपने बाय किया आपकी कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगी। और वहीं आप 2 घंटे बैठ गए तो आपको ना ना करते भी 10 पॉइंट तो आराम से दे के ही जाएगा। और नहीं। यहीं आपका 5 लॉट हो गया, 4.5 लाख रुपए के आसपास लगेगा। और दिन का करीब करीब 5000 के आसपास, 4.5 के आसपास लगेगा, तो 4.5 पौने 5 के आसपास आपको एक दिन का मिल जाएगा। ये कम वही थोड़ी। इशू मुझे लगता इसमें है। और इसमें टेंशन भी नहीं है और आराम से कर भी सकते हैं। हाँ तो जैसे है ना कि पता भागीदारी माइनस हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, पता नहीं साला कहाँ जाएगी। 100 200 पॉइंट आउट नीचे जाके बेच लिया, 10 20 50 रुपया की चीज, तो धीरे 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 उसमें 10 15 पॉइंट हाँ, आ। इसमें यही होता है सर, ये जहां मेरा रेजिस्टेंस है उससे 200 पॉइंट ऊपर जाइए, 200 पॉइंट ऊपर जाकर के इसको सेल करिए, और उसी के 100 पॉइंट ऊपर जाकर के आप एक बाई कर लीजिए। सेम सेम इसमें सेम रेजिस्टेंस में से 200 पॉइंट नीचे जाकर के सेल कर दीजिए, उसके 100 पॉइंट नीचे जाकर के बाई कर दीजिए। बस, और कुछ नहीं करना इसमें। टेंशन फ्री, ना आपको कैपिटल लॉस का खतरा ना और कुछ। तो फ्री, धड़कने भी तेज नहीं होंगी सर। हाँ, दरअसल नुकसान तो थोड़ा अगर उसके जाएगा तो बड़ा होगा, लेकिन बस जब जाएगा तब। ये है कि आपको अरे, कंसिस्टेंटली ये आपको पेमेंट प्रॉफिट देता रहेगा। बस मार्केट पे ध्यान देते रहिए और प्रॉफिट बनाते रहिए। बड़े लोग तो यही करते हैं सर, वो लोग बाइंग नहीं करते, वो लोग बस अपना हैजिंग कर लेते हैं, 2 महीने 3 महीने पुराना हैजिंग कर लिया, एक पुट बाय कर लिया, एक कॉल बाय कर लिया, उसी उसी कॉल पुट को छोड़ देते हैं। मतलब अगर मान लो 700 रुपये का पुट खरीद लिया उनने और 800 रुपये का कॉल बाय कर लिया, तो 700 800 रुपये ने मार्केट को देना ही देना है। वो उसको सेल ही नहीं करते, मतलब उसको सेल ही नहीं करते, मतलब वो बाइंग में रख लेते हैं। उसके बाद हैजिंग जब करते हैं तो उसमें आपका मार्जिन में दिखा देता है वो, तो वो उस तरह से पैसे उठाते हैं वो। मतलब 8 दूनी 1600 रुपये देते हैं तो यही 4000 पॉइंट लेकर के जाते हैं फिर उसका। और उसमें वो फ्यूचर को करते हैं फिर। हाँ, फ्यूचर के साथ कालिया पुट अपना जो भी जो हाँ, करना है वो कर। फ्यूचर के साथ हेज करते हैं। फ्यूचर में क्या होता है ना सर, कि आपके मार्केट 1 रुपए के मूवमेंट पे आपको 1 रुपए मिलता है। हाँ तो 2.0 में समझ में आया आप लोगों को? 2.0 समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया समझ में? बोल दीजिए, मैं दोबारा एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सर जब दोनों साथ साथ में चलेगा उस टाइम बेरिश होगा या बुलिश होगा?
ये वाले की बात कर रहे हैं। हाँ। इस टाइम पे मार्केट ना तो बेरिश होगा ना बुलिश होगा, मार्केट ऐसा चलेगा, देखो। एक मिनट। चार्ट लगा दीजिए चार्ट। हाँ, चार्ट ही लगा दूँ इससे। देखो मार्केट ऐसा चलेगा। आज का इसको मैं ट्रेडिंग भी दिखा देता हूँ आपको, वहाँ थोड़ा बड़ा चार्ट करेगा। देखो कितना अच्छा मार्केट दिख रहा ना। ये देख, एक चैनल में मार्केट हो गया है बंद। ये क्या हो गया? ये देखो, बस कितने पॉइंट का मार्केट है ये? 357 से लेकर 452, मतलब 100 पॉइंट का मार्केट है ये, बस। ये देखो कैंडल देखो, अब 100 पॉइंट चला भी है तो जी, छोटी छोटी कैंडल है। यहाँ तो कैंडल देखो ऐसा लग रहा है मार्केट को लकवा मार गया है। ये देखो, है ना, इस तरीके से। ये देखो कोई मूवमेंट नहीं होता इस टाइम पे। जब भी ये दोनों वाई साथ में चले, मतलब हाथ पकड़ के चल ले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह, तो समझ लो बेड़ा गर्क हो गया मार्केट का। ठीक है, तो जब ऐसे साथ चले तो समझ लो खतरे की घंटी है, मार्केट में एंट्री मत बनाओ। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस चीज को देख करके, मतलब 2.0 को देख करके आप कभी भी एंट्री मत बनाइएगा मार्केट में। ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे ओआई बढ़ते जा रहा है और आप एंट्री बना ले बीच में। बीच में एंट्री का मतलब क्या हो गया? मान लो ओआई यहाँ पे था, आप मार्केट यहाँ चल रहा है ना, मार्केट मान लो यहाँ चल रहा है और ओआई आपका बढ़ रहा है एक तरफ, तो ऐसा नहीं है आपको बीच में एंट्री मारनी है। यहाँ मार लिया एंट्री तो ऊपर ले जा करके प्रॉफिट बिल्कुल बुक कर लिया, आप खुश हो गए। अगले दिन किसी दिन आपको उठा के ऐसा पटकेगा कि जितना प्रॉफिट किया आपने उसका डबल लेकर के चला जाएगा। समझ गए? तो ऐसी गलती कभी मत करना। इसको देख करके एंट्री मत बनाना। हाँ, इसको देख करके मान लो आपने यहाँ पे एंट्री बना लिया, ये आपका सपोर्ट है, तो यहाँ पे आपने एंट्री बना लिया, उसको देख करके आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, मतलब अपने प्रॉफिट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जब देखो कि आपका वहां पे कोई सिनेरियो चेंज हो गया, स्टेबल हो गया मार्केट, तो वहां से आप अपना एग्जिट प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो 2.0 को देख करके सिर्फ आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं और एग्जिट की प्लानिंग कर सकते। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर बताइए। सर बोल रहा है कि ये हमारा जब खत्म हो जाएगा ना, तो लिंक दोबारा ओपन करिएगा, तब उस समय में दो चार दोबारा क्वेश्चन में नहीं, दोबारा नहीं सर यार, ये। दोबारा नहीं, दोबारा नहीं। तो इन लोगों के लिए मत करें ना, कुछ डिस्कशन करना है मेरे को, नहीं तो इसमें मैं नहीं कर सकता। हाँ तो उसके लिए कर लेंगे।